बेली कृष्ण रुक्मणीरी भक्तिरस पूर्ण डिंगल में लिखित अत्यंत सुंदर कृति है। डिंगल भाषा के उत्कृष्ट खंड काव्य बेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना पृथ्वीराज ने 1580 ईस्वी में की थी। इसी रचना में डिंगल के छंद बेलियो गीत का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण कृति 305 पद्यों में समाप्त हुई है। कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा कृति का विषय श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के 4 अध्यायों में कृष्ण रुक्मिणी की परिणय कथा है, किंतु पृथ्वीराज ने कथा की रूपरेखा को सामने रखकर मौलिक काव्य ग्रंथ की रचना की है। नक्षिक वर्णन, षट ऋतु, युद्ध वर्णन जैसे प्रसंगों में कवि की मौलिकता के दर्शन होते हैं। कृति श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से भी कृति महत्वपूर्ण है। शब्दालंकारों में डिंगल के वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग बहुत ही सफल हुआ है। अर्थालंकारों में उपमा रूपक का प्रयोग विशेष आकर्षक है। ऋतु वर्णन में राजस्थान की स्वाभाविक स्थानीय प्रकृति का आकर्षक वर्णन मिलता है। कवि ने साहित्यिक डिंगल भाषा का कृति में प्रयोग किया है। काव्य, युद्ध नीति, ज्योतिष, वैद्यक आदि अनेक विषयों के जैसे संकेत कृति में मिलते हैं। उनसे पृथ्वीराज की बहुज्यता का परिचय मिलता है। राजस्थान में बेली कृष्ण रुक्मणीरी अत्यंत प्रिय रही है। उसकी प्रशंसा में अनेक पद्य राजस्थान में प्रचलित हैं। पृथ्वीराज के समकालीन दुर्सा आढ़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणीरी को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा था। उस पर ढूंढाड़ी, मारवाड़ी तथा संस्कृत में टीकाएं भी लिखी गईं, जो पर्याप्त प्राचीन हैं। इस युग में बेली कृष्ण रुक्मणीरी के साहित्यिक सौंदर्य की ओर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय इतालवी विद्वान LP तेस्सितोरी को मिलना चाहिए। तेस्सितोरी का सुसंपादित संस्करण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से 1917 ईस्वी में निकला। कृति का दूसरा महत्वपूर्ण संस्करण हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग से 1931 ईस्वी में निकला। इधर और भी संस्करण निकले हैं जिनमें कोई नई बात नहीं है। अकादमी का संस्करण पुराना होते हुए भी महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त राम की स्तुति से संबद्ध लगभग 50 पद्यों में समाप्त दशरथ राउत, कृष्ण की स्तुति से संबद्ध लगभग 165 पद्यों में समाप्त वसुदेव राउत, गंगा लहरी तथा दसम भागवत रा दूहा अन्य कृतियां भी डिंगल भाषा में रचित हैं। ये सभी रचनाएं भक्ति विषयक हैं। पृथ्वीराज के नाम से अनेक फुटकर पद्य भी राजस्थान में प्रचलित हैं। ब्रज भाषा डिंगल में भी पृथ्वीराज ने कुछ रचनाएं की होंगी, किंतु प्रामाणिक रूप से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पृथ्वीराज को काव्य के अतिरिक्त अन्य अनेक शास्त्रों की जानकारी थी। राजनीति और लोकनीति से तो वे भली भांति परिचित थे ही, यह उनकी रचनाओं के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.